हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन से लेकर कार्बोनीफेरस युग तक की जटिल शैलों से निर्मित है। तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस युग से किस युग तक हुआ है? तो आर्कियन युग से लेकर कार्बोनीफेरस युग तक की जटिल शैलों से हुआ है। कार्बोनीफेरस युग में ही दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है। हमारे भारत में कोयले की सर्वाधिक प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। और किन नदी बेसिनों से होती है? तो दामोदर नदी बेसिन, सोन, महानदी और गोदावरी नदी बेसिन में कोयले की निर्माण हुआ है, तो वहीं से कोयले की प्राप्ति होती है। यह पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। यानी जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वह क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलता है, तो लावा के ठंडे होने के फलस्वरूप आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार आकृति में त्रिभुजाकार है, अनियमित त्रिभुजाकार है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। यह बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट्स ये दोनों, कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है यह किस भूमि का भाग है? तो यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अरावली, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके उत्तर में क्रम से, उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरावली, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार के मुख्यतः दो भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इसके दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, जिसे हम मैप के थ्रू अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा मालवा प्लेट्यू, ये बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड पठार और छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आएगा आपका मध्य उच्च भूमि का, और इसके साउथ वाला हिस्सा आएगा आपका दक्कन प्लेट्यू। तो मध्य उच्च भूमि के उत्तर में ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला है, और विंध्य पर्वत के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। कौन कौन सी? ये अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा रेंज। ठीक है, अरावली रेंज, विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस तरह से होती हैं। तो मालवा पठार जो मध्य उच्च भूमि का भाग है, इसके उत्तर में अरावली श्रृंखला है और दक्षिण में विंध्यन श्रेणी है। ठीक है, अब आते हैं कि दक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो दक्कन प्लेट्यू में आता है महाराष्ट्रन प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू जिसे हम आंध्रन प्लेट्यू भी कहते हैं, आंध्र प्लेट्यू, और कर्नाटक प्लेट्यू भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ प्लेट्यू भी इसी में दक्कन के पठार में आता है। तो दक्कन पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो दक्कन पठार के उत्तर में यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है, और यहीं पर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ सतपुड़ा की घाटी में भ्रंश घाटी से बहती हैं और यहाँ पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो दक्कन प्लेट्यू के उत्तर में नर्मदा नदी है, और कौन सी श्रेणी है? तो यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा पठार है। देखो, नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन प्लेट्यू है, नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन प्लेट्यू है, और नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नर्मदा नदी यहाँ से बह रही होती है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार है और इसके दक्षिण में दक्कन पठार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा पठार है, और इसका पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड तथा बघेलखंड है। बुंदेलखंड और बघेलखंड दक्षिणी सीमा में स्थित हैं उत्तर प्रदेश की, और मालवा पठार मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, या इसका अधिकांश हिस्सा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है, जिसका विस्तार झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद और सिंहभूम तक फैला हुआ है। मध्य उच्च भूमि में बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भारत में यहाँ पे उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, जो कि
बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पर सागर में गिर जाती है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। और यहीं से निकलती है यमुना नदी, जो कि गंगा में मिलती है प्रयागराज में। और गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की। चंबल, सिंध, बेतवा, केन मध्य उच्च भूमि में बहने वाली नदियाँ हैं और यह कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। तो ये जो मध्य उच्च भूमि की जो ढाल है वह भी कहाँ से है? दक्षिण से उत्तर की तरफ है। आगे बढ़ते हैं। मालवा पठार के उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्य और पूर्व में बुंदेलखंड पठार स्थित है। देखो, मालवा का पठार है, उसके उत्तर में अरावली पर्वत श्रेणी है जो कि मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है। दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी है और पूर्व में बुंदेलखंड पठार है और यहाँ पर बघेलखंड पठार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्कन पठार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है और यह बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों के अपक्षय व अपरदन से निर्मित है। बेसाल्ट निर्मित जो लावा होता है, ज्वालामुखी का जो लावा होता है, उसके ठंडे होने के फलस्वरूप जो चट्टानें निर्मित होती हैं, तो उसके अपक्षय व अपरदन से इसका निर्माण हुआ है, जिस कारण से जो दक्कन का पठार है उसकी मिट्टी काली होती है। उसकी मिट्टी कैसी होती है? बेसाल्टिक निर्मित लावा शैलों के अपक्षय व अपरदन से होती है, तो वह काली मिट्टी होती है, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। दक्कन ट्रैप का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है और नर्मदा नदी के दक्षिण में यह स्थित है और इसके उत्तर में सतपुड़ा श्रृंखला है। इसका लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है जो कि भ्रंशन द्वारा अलग हो जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में यह मेघालय में स्थित है, इसलिए इसको मेघालय का पठार कहते हैं। और मेघालय पठार को हम कार्बी आंगलोंग या उत्तर कचारी पठार भी कहते हैं। मेघालय का पठार मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। इसकी प्रमुख 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों भी मेघालय में स्थित हैं। ठीक है, तो मेघालय पठार मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है या भ्रंशन के कारण अलग हुआ था। इसको प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग कहते हैं और इसको मेघालय कार्बी आंगलोंग या उत्तर कचारी पठार के नाम से भी जानते हैं। इसकी प्रमुख 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।